एक रैपिड फायर कर रही हूँ मैं आपके साथ, ठीक है? आपको हाँ या ना में जवाब देना है, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हाँ या ना में जवाब, ठीक है? ओके। क्या असफंद यार मीशा को धोखा देगा? हाँ। ओके। क्या असफंद यार के लिए चीटिंग की डेफिनेशन ये है कि किसी को जो कि आपकी वाइफ नहीं है उसको डिनर पे लेके जाएं? नहीं। ओ, इसका मतलब है इससे ज्यादा है कुछ जो असफंद यार साहब करेंगे। आपने कहा था कोई एक्सप्लेनेशंस वगैरह नहीं होगी, सिर्फ हाँ आप या हाँ नहीं या ना में जवाब देंगे बस। मैंने ये सवाल पूछा, आप बोलेंगे हाँ या ना, इससे ज्यादा करेगा या नहीं करेगा? मैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट हूँ नॉट टू रिवील द प्लॉट। ओके ओके। क्या असफंद की बहन नीशा का दिमाग सही कर देगी? नहीं। क्या असफंद की बहन असफंद को सही कर देगी? हाँ। ओके, ठीक है। क्या असफंद शुरू से ही नजर फेंक और दिल फेंक था? नहीं। क्या आपने ये रोल इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि आपको ये कैरेक्टर बहुत पसंद आ गया? हाँ और नहीं। क्या आप ऑडियंसेस को प्रूफ करेंगे कि जो सब चीजें जलन के बारे में कही जा रही हैं वो गलत हैं एंड इट्स एक्चुअली अ मीनिंगफुल स्क्रिप्ट? हाँ। थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चंस। I was itching to say something else, हाँ या ना के अलावा, लेकिन चले आपने ऐसे रूल्स बना दिए कि I had to go by the rules. कहाँ पे कहना था आपने हाँ या ना से ज्यादा? अब कह सकते हैं। I mean, नहीं, it's okay, it's okay. वो spur of the moment, अब तो मैं भूल भी गया हूँ क्या कहना चाह रहा था मैं, लेकिन या चले ठीक है। I mean, I hope मैंने कुछ ज्यादा रिवील नहीं किया। नहीं नहीं, आई थिंक ओएसटी अगर देख ले तो समझ आ रही है क्या है। वी ऑल नो कि आगे क्या होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि असफंद यार में शुरू से ये कीड़े थे, ये जरासीम थे, या वो अब भी थोड़ा सा बहक गया है वक्ती तौर पे नीशा के साथ? देखिए, शुरू से उसमें क्या था, बैक स्टोरी पे जाते हैं। उसके पेरेंट्स की बहुत उसकी अर्ली लाइफ में डेथ हो गई। उस पेरेंट्स की डेथ हो गई। So once you have this kind of trauma in your life, you tend to have some sort of weaknesses. ठीक, once you go through a trauma, once you go through something जो कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा void, और पेरेंट्स से बड़ा void क्या हो सकता है? Yeah. So then I think you feel unloved. You feel there's this void that needs to be filled. So I think that can be the basis of what ethical or unethical step he's going to take. लेकिन क्योंकि देखें शुरू में भी ना, जब उसने पहले नीशा को देखा, पार्टी में गए, पहली नजर में ही देखा और पसंद कर लिया, कोई बात नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई और रिश्ता भिजवा दिया, ठीक है? अब नीशा के पे भी उनका दिल आने वाला है या आ रहा है थोड़ा सा। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या उनको हर चमकती चीज सोना लगती है या उसको हर नई चीज अट्रैक्ट करती है? क्या है असफंद यार में? थोड़ा समझना चाह रहे हैं हम। देखें, it's human psychology के there's something in novelties that attract humans. Take, we get bored easily. Yeah. I'm not talking about Aswandiyar. I'm just generalizing about a concept. Huh? Yeah. So there's something हम कुछ नया करना चाहते हैं. There's something new that we want to do. नई jeans, नई shirt. So coming back to Aswandiyar now. Well, I think he's impressionable. वो impressionable हैं, वो influence हो जाते हैं लोगों से, because वो बहुत ही एक बंद कोकून में रहे हैं अपनी दौलत के, अपनी बहन के, अपने स्टेटस के, अपनी पावर के। तो उनके साथ जो भी लोग रहे हैं वो बहुत आराम से उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो he's in a way very naive. He's in a way very sweet also. Yeah, he listens to the people who are around him, and he's you can say very gullible. He's altruistic. He's got a lot of altruism. He wants to also help people around him. So I think he's in a way impressionable and gullible. I think आप असफंद यार की तरफ biased हैं क्योंकि आपने अभी असफंद को gullible and cute वो बना दिया। आगे तो असफंद sweet बोला मैंने, cute नहीं बोला। sweet बना दिया। असफंद यार तो आगे बहुत करने वाले हैं अभी तो I think you are biased towards असफंद यार। You see, you have to fall in love with the character that you portray. Yes. I remember मैंने शायद बार भी नहीं, मैं कोई 4-5 साल पहले एक बहुत ही ruthless politician का कैरेक्टर किया था, and आसिम रजा से मेरी कुछ गुफ्तगू हुई उसके बारे में. So I said a crude word about him. So Asim said that you have to fall in love with the character that you're playing.
This is the last thing that you should be saying, Iman. So you have to be an advocate of the character because आप उसको जिंदगी दे रहे हो, आप उसको life दे रहे हो, and once again उसके actions को आपके हाथ में या power नहीं है, authority नहीं है judge करने की. Yeah. Okay. मुझे बताएं मिनाल के साथ काम करना कैसा था? How was it? How is she on the sets? She's very cooperative. I mean, and at such an early age, she's got talent of, I don't know. I was blown away at times the way she's carried, and आप भी अब तक देख सकती हैं the way she changes her expressions, the way he changes her vocal expression. So we got along, and सबसे बड़ी बात कि आबिस रजा जो अपने सेट का माहौल और एटमॉस्फेयर रखते हैं बहुत ही अच्छा रखते हैं. बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि आप किसी स्कूल में आ गए और हेडमास्टर जो है अब आपको सुनाएगा अगर आपने गलती की. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बहुत चिल्ड आउट होता है. And this is one thing I realized with good directors. They keep the atmosphere of the set very chilled out. So Minal ke saath, we had a lot of complicated situations to portray because script ke andar wo likhi hui humne khud se nahi banai. Or improvisation, she improvises very well. She's very spontaneous, and I think ab inka track shuru hua hai, to gradually and slowly you will also notice that we have worked hard also. We used to rehearse with Abis. फिर Abis अपनी input देते थे. फिर if I think या Minal thinks कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, improvisation हो सकती है, we used to get it approved by Abis. And yeah, it's collaborative kind of a creation that we did. But Minal जो है ना बड़ी चुलबुली है. I've met her, हमने उनको इंटरव्यू भी किया हुआ है. और तो क्या होता था, सेट पे आती थी तो वो मतलब एक हल्ला गुल्ला, एंड आप मुझे बड़े सीरियस टाइप के लगते हैं. तो केमिस्ट्री कैसी चलती थी, क्या होता था, कभी कुछ सेट पे माहौल कैसा होता था? अरीबा कहाँ से पिक्चर में आती थी? हाउ आई मेट अरीबा आल्सो, शी इज आल्सो वेरी यू नो गप्पे और वो सब मजे क्या. तो हाउ वाज इट? एक टीम होती है, हर टीम का बंदा डिफरेंट होता है. हर टीम की पर्सनालिटी के अंदर जो भी लोग होते हैं वो दे ब्रिंग समथिंग टू द टेबल. सो यू हैव टू नाउ अकोमोडेट, यू हैव टू बी कोऑपरेटिव, यू हैव टू वर्क एज अ टीम. तो सेट माहौल बहुत अच्छा. एक चीज मैं आपको बताना भूल गया. ये जो प्रोजेक्ट है, दिस इज वन ऑफ बिग बैंग्स प्रीमियम प्रोजेक्ट्स. सो जो असफंद यार का घर हमने दिखाया है, ये कोई 9 लोकेशंस. एक्सटीरियर कहीं और है, किचन कहीं और है, बेडरूम कहीं और है, लिविंग रूम कहीं और है, लाइब्रेरी कहीं और है. ये मैंने कुछ 6 आपको बता दिए, शायद 1-2 अभी मैं भूल रहा हूँ. सो हम खाना बदोश की तरह, ये नहीं था जिस तरह कन्वेंशनली ऑर्थोडॉक्स तरीके से आप कहीं लोकेशन पे शूट करते हो कि यहाँ पे हमारे 9 दिन है, अगली लोकेशन पे 10 दिन है. नो, वी यूज्ड टू डू 2 days here, 3 days over there, 1 day over there, 3 day over there. तो हर जगह एक नई हमें जगह मिलती थी कि अब ये मेकअप रूम है हमारा, अब हमने इस चीज से आशना होना है, इस चीज से हमने फेमिलियर होना है, ये 2 दिन का हमारा स्टे है, अब हम इधर जाएंगे, अब उधर जाएंगे. So in a way ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था. This is the first ever time I have shot something like this, जिसकी हमने इतनी ज्यादा लोकेशंस तोड़ के की हैं. और they had to show him like a monarch, his Asfanya side. So I mean, hats off to the production and director कि उन्होंने इतनी effort की. So माहौल बहुत अच्छा होता था. We tried to keep everything very very positive. We tried to keep हर बंदे को उसकी space, उसकी creative space, उसका comfort level दिया जाए. मेरी at least ये कोशिश होती है कि किसी भी टीम को जब मैं join करूं, I don't become self-obsessed at all. This is all about me. I've come here, I run the show, people should be now doing sajda with me. Not at all. This is not the way I am. I try to give respect to every team player because हम चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो वार्डरोब वाला स्त्री वाला लड़का हो, चाहे वो आबिस हो या चाहे वो मेरी को स्टार हो, I treat everyone equally.